Assalamu alaikum students, this is your lessons about modal verbs. So first of all you must know what is a modal verb. A modal verb is used to express a range of function. A range of function मतलब बहुत से मकासद के लिए modal verbs को इस्तेमाल किया जाता है. So first of all you must recall the concept of modal verbs. Which of the modal verbs you have already learnt in your previous classes? These are some of them: can, could, would, will, must, ought to, may, might, shall, should, had to, dare, need to. How they function, how they perform in your language, in your tenses or in your English spoken system or English grammar. Can, as you say, I can swim, I can write an comprehensive essay. This shows the ability. ठीक है, ये sentences कि मैं ये काम कर सकता हूँ, I can do this or I can do that. This show your ability. In the same way, if you say, can you help me, ठीक है ना, can you give me, तो ये आपकी क्या है, रिक्वेस्ट है. ठीक हो गया, ऐसे ही होता है ना. इसी तरह अगर आप कहते हैं यू कैन अचीव योर गोल इफ़ यू स्ट्रगल हार्ड, ठीक है, आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं. तो यहाँ कैन किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पॉसिबिलिटी का, कि ये पॉसिबल तब होगा अगर आप वर्क हार्ड करेंगे. इसी तरह अगर आप कहें कैन यू प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, क्या आप थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी सजेशन आ सकती है. सो एक मॉडल वर्ब कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, इन योर इंग्लिश ग्रामर. एज अ मॉडल वर्ब कैन परफॉर्म्स 4 डिफरेंट फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी, द सेकेंड वन इज़ पॉसिबिलिटी, द थर्ड वन इज़ रिक्वेस्ट और फोर्थ वन इज़ सजेशन. हो गया, यहाँ पे ये 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. इसी तरह आपके ये सब मॉडल वर्ब्स में वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ये और वो कौन से मेन फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, लेट अस डिस्कस दोज फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी, द सेकंड वन इज़ पॉसिबिलिटी, द थर्ड वन इज़ परमिशन, फोर्थ वन इज़ सजेशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, फॉर्मल परमिशन, prohibition, request, necessity, resolve. Request, necessity and resolve. So how they perform, possibility कैसे हो सकती है, जैसे आप कहते हैं you may fall a prey of drug addiction, तो ये possibility है. permission क्या है, जैसे आप कहते हैं may I come in teacher, ये permission है. इसी तरह जैसे हमने पहले कहा था कैन यू मूव फॉरवर्ड, कैन यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कैन आई बोरो योर नोटबुक प्लीज़, कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, कुड यू प्लीज़ पास मी द बोल ऑफ सैलड. इस तरह से आप ये मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हुए परमिशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इसी तरह सजेशन है, इसी तरह से ऑब्लिगेशन है. जैसे आप कहते हैं यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लासरूम. यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, द स्टूडेंट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर, तो ये ऑब्लिगेशन है. इसी तरह से आप एडवाइस देते हैं. एडवाइस आप किस तरह से दे रहे होते हैं, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. फॉर्मल परमिशन कौन सी हैं, मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है. और सिंपल परमिशन में मे आई हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है ना. प्रोहिबिशन में यू मस्ट नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है. रिक्वेस्ट में भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड could you please pass me the, could you please pass me the salt. इसी तरह नेसेसिटी आ जाता है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द
function, we have already maintained each and everything. So resolve में किस तरह से आप कहेंगे कि we shall do this ourselves. तो इस तरह से ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे. Let's come to the grammar tree. So this is your first exercise. Underline the modal verbs in the following sentences and write their purpose. आपने जो मॉडल वर्ब्स हैं इन सेंटेंसेस में से उनको पढ़ना है, अंडरलाइन करना है और फिर उनके फंक्शंस को बताना है. सादिक कैन सिंग वेल बट ही इज़ वेरी शाय. वो अच्छा गा सकता है लेकिन वो शाय है. तो कैन जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब है और ये क्या शो करा रहा है कि सादिक गा सकते हैं, तो ये उसकी एबिलिटी है. शी मे लीव दिस जॉब इफ़ हर सैलरी इज़ नॉट इंक्रीज्ड. अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी तो वो ये जॉब छोड़ सकती है. तो क्योंकि वो छोड़ सकती है, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी तो ये पॉसिबिलिटी का फंक्शन है और मे इसमें मॉडल वर्ब है. इसी तरह से आप इन सब सेंटेंसेस को फिलअप करके इनके आगे इनके फंक्शंस लिखेंगे. ठीक है, तो जब आप ये लिख लेंगे अच्छे तरीके से तो फिर आपको मैं इसकी पिक्चर नेक्स्ट डे शेयर कर दूँगी, तो आप देख के चेक कर लीजिएगा दैट हैव यू रिटन राइट और रॉन्ग. Here are on page number 39 you have all the modal verbs, their expressions and examples. You can read them again as we have already discussed that how they use, how their function is performed. So let's come to the next exercise. What is the next activity? The next activity is fill in the blanks, choose the correct modal verb from those given in the box. जो बॉक्स में दिए गए हैं उन्हीं में से आप फिलअप करेंगे. अ पर्सन एक्यूज्ड इन द हाई कोर्ट कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. अब कैन अपील, जो यहाँ का मुजरिम है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है. तो यहाँ आप कैसे यूज़ करेंगे? कैन को यूज़ करेंगे. इट इज़ गेटिंग वेरी क्लाउडी, क्योंकि बादल हो रहा है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है. तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? इट मे रेन. सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, जैसे ये आपकी फॉर्मल परमिशन है इसलिए आप यहाँ पे मे मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे. इसी तरह से आप ये नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस को फिलअप कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझ लेने के बाद फिल करेंगे. और फिर आप ये वाली एक्टिविटी फिल करने के बाद फिर फर्दर वीडियो इसके साथ देखिएगा ताकि आप नेक्स्ट एक्टिविटी को अच्छे तरीके से समझ सकें और परफॉर्म कर सकें. नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको दिया गया है मॉडल वर्ब्स एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन. जब आप कैन कहते हैं तो कैन नॉट भी होता है. ठीक है ना? अगर माई ब्रदर कैन स्विम बट आई कैन नॉट, मेरा भाई तैर सकता है लेकिन मैं नहीं. तो यहाँ पे आप अपने भाई की एबिलिटी और अपनी डिसेबिलिटी दोनों को बता रहे होते हैं. मॉडल वर्ब की निगेशन को और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को, कांट को कह सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह नीड, नीडेंट, डेयर, डेयर नॉट, डेयर की कोई नहीं है. मे नॉट और माइट नॉट की कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. बाकी वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन है. यू कैन सी देम, यू कैन राइट देम इन बोथ द वेज. कैन नॉट और कांट, कुड नॉट और कुडंट, शैल नॉट और शुडंट, शैंट और शुड नॉट को शुडंट, विल नॉट, वांट, वुड नॉट, वुडंट. ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स. ठीक है ना? दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द मर और पर्सन. आप किसी के साथ मॉडल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एस का इजाफा करना, ये सारा कुछ करते हैं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता. ये एज इट इज़ सेम टू सेम लिखा जाता है, इसी तरह से किया जा सकता है. ठीक है, हर किसी के साथ एक जैसा आता है, कोई चेंज नहीं है इसका रूल. नेक्स्ट, इसमें इन्फिनेटिव को यूज़ नहीं किया जाता. जिस तरह आप कहते हैं ही इज़ एबल टू स्विम, तो आप ये कह सकते हैं ही कैन स्विम, क्योंकि ये एबिलिटी को शो करता है. तो ये ऐसे भी कहा जा सकता है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है ना? इसी तरह आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए. आपको कोई भी मॉडल वर्ब आप बिगिनिंग में ले जाएंगे तो इंट्रोगेटिव बना देंगे. मोर ओवर, इसके और रेंजेस क्या हैं कि किसी भी डिसबिलीफ को कि आप यकीन नहीं करें, आई कांट, इट कांट बी हैपन. ठीक है ना? ये ऐसा नहीं हो सकता, ये आप डिसबिलीफ को शो कर सकते हैं. फिर एक्सप्रेस स्पेकुलेशंस, हु कुड इट बी, कि आप तो जस्ट उसका इजहार कर सकते हैं कि ये कौन हो सकता है. ठीक है ना? इस सजेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं.
कि आप किसी को सजेशन दें कि अगर आप ठीक दुरुस्त फील नहीं कर रहे तो आपको एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसी तरह मस्ट टू एक्सप्रेस पोलाइट फर्मनेस, कोई भी किसी चीज़ के ऊपर आपने फर्मनेस, किसी की पुख्तगी ज़ाहिर करनी है कि आपके दोस्त ने ज़रूर आना है या उसको आना चाहिए, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हेयर आर सम ऑफ द सेंटेंसेस, सो यू हैव टू यूज़ इन अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो आपने क्या करना है, यू हैव जस्ट बॉट अ ड्रेस, आस्क द असिस्टेंट फॉर अ रिसिप्ट, तो आप क्या कहेंगे, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ रिसिप्ट। ठीक है ना, आपने रसीद मांगनी है ना, आपने एक ड्रेस ख़रीदा है अभी, तो आप उसको क्या कहेंगे, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ रिसिप्ट। नेक्स्ट है, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं तो आपने मेन्यू देखना है, कैन वी सी द मेन्यू, क्या आप मेन्यू देख सकते हैं। इसी तरह ये 10 सेंटेंसेज हैं, आपने इंट्रोगेटिव इनके बना लेने हैं। इसी तरह से इनका कोई मॉडल वर्ब्स का कोई टेंस नहीं होता। वो एक्टिविटी करने के बाद आप यहाँ से देखिएगा, तसल्ली से समझिएगा बात को। मॉडल वर्ब्स का टेंस के साथ कोई रिलेट नहीं होता। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, कैन और मे और माइट, ये ऐसे सेंटेंस, ये ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुड, शुड, वुड, ये जो सेंटेंसेस हैं ये नॉर्मली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने इनको लिखना है। आपने ये सेंटेंसेस पढ़ने और अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स लगाने हैं। यू शुड हैव टोल्ड योर मदर द ट्रूथ, आपको अपनी माँ को सच बता देना चाहिए। ही वॉज सॉरी दैट ही कुडंट बी एबल टू कम टमोरो, वो कल आने के, क्योंकि टमोरो आने वाला कल है तो वो आने के काबिल नहीं होगा। सॉरी, यहाँ वुड नॉट आएगा, ही वुडेंट बी एबल, wouldn't be able to come tomorrow. I cannot tell you this, it is a secret. मैं ये आपको नहीं बता सकती, ये एक राज है। इसी तरह आप ये बाकी के सेंटेंसेस कर लेंगे। नीचे जो एक्टिविटी है इसमें सिर्फ आपने नीड और नीड नॉट का यूज़ करना है। सेंटेंसेस को तवज्जो से पढ़ेंगे। जो काम आपको लगता है कि टू ईट सेंसिबली टू स्टे फिट एंड हेल्दी, यू नीड टू ईट सेंसिबली, आपको खाना चाहिए। अब क्या करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपने उनको नीड और नीड टू का मतलब है किसी चीज़ की ज़रूरत होना या ज़रूरत ना होना, नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है। ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें आपने सिर्फ 2 हैं, मस्ट नोट और नीड नोट, ये दोनों एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी है इसमें आपने मस्ट नोट होता है कि किसी चीज़ को लाजमी तौर पे नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, और नीड नोट है किसी चीज़ की ज़रूरत का ना होना। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, ये इसका ज़रूरत का ना होने के लिए। नोटिस एट द ज़ू, आपने ज़ू में देखा यू मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, तो आपको जानवरों को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक लीव फ्रॉम वर्क बट यू मस्ट टेक द मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि दवाई वक्त पर खानी चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने ये बाकी सारे फिल कर लेने हैं। इनकी मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर लूँगी कल इंशाल्लाह, so that you may check your whole activities. So be careful while writing and read it carefully and then fill up the activities. God bless you. Allah Hafiz.